विद्यार्थी और अनुशासन पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में अनुशासन का अर्थ, विद्यालय में अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासन से लाभ, बिना अनुशासन से हानियां और उपसंहार। फिर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे अनुशासन का अर्थ और लिखेंगे अनुशासन से है जीवन बनता, अनुशासन से है उपवन खिलता, अनुशासन राष्ट्रों का जीवन है, यह शिक्षित जन का तन मन धन है। फिर लिखेंगे जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नियम होते हैं। सभी लोग जानते हैं सभी क्षेत्रों में लगभग कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं और उन नियमों पर चलना ही अनुशासन कहलाता है। यानी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के आधार पर हमें कार्य करना, उन नियमों के आधार पर हमें चलना ही अनुशासन कहलाता है। समय पर सोना, समय पर भोजन करना, समय पर उठना सभी अनुशासन का ही हिस्सा होते हैं। मनुष्य तो क्या, प्रकृति और उसके तत्व भी अनुशासनबद्ध हैं। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी सभी अनुशासित हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन की अगर बात की जाए तो विद्यार्थी जीवन के संदर्भ में अनुशासन का अर्थ है विद्यार्थी के लिए कुछ नियम या कानून बनाना या बंधन बनाना। ऐसे तो उन नियमों की कोई सीमा नहीं होती है जिनका पालन विद्यार्थी को अपने जीवन में निरंतर करना चाहिए, किंतु कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें विद्यार्थी जीवन में पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे परिवार में पारिवारिक नियमों का पालन करना, विद्यालय में रहते हुए वहाँ के नियमों का पालन करना, खेल के मैदान में खेल संबंधी नियमों का पालन करना। यानी एक विद्यार्थी के लिए कौन कौन से नियम जरूरी बताए गए हैं, कौन कौन से अनुशासन जरूरी बताए गए हैं। परिवार में अगर वो रह रहा है तो पारिवारिक नियमों का जो पालन करे, जो भी नियम कानून वहाँ पर हैं उनका पालन करे। विद्यालय में है तो विद्यालय में रहते हुए वहाँ के नियमों का पालन करे, जो जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करे। खेल के मैदान में खेल रहा है या है तो उससे संबंधित जितने भी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे विद्यालय में अनुशासन। तो 5 वर्ष से लेकर के 22-23 वर्ष तक की आयु विद्या अध्ययन की आयु कहलाती है। कहाँ से कहाँ तक? 5 वर्ष से 22 या 23 साल तक के जो व्यक्ति होते हैं वो विद्या अध्ययन की आयु कहलाती है। और इसमें विद्यार्थी पर ना तो घर का बोझ होता है, यानी उसको कोई काम वगैरह नहीं करना होता, बिल्कुल फ्री होता है, और ना ही सामाजिक और आर्थिक चिंता कोई होती है। वह मानसिक रूप से स्वतंत्र रहकर, फ्री रहकर अपना मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करता है। यह कार्य तभी संभव है जब वह अनुशासन में रहे। तो अनुशासन में रहेगा तो क्या हो जाएगा? मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास उसका होगा। वह अनुशासन चाहे गुरुजनों का हो, चाहे माता पिता का हो, यानी चाहे आपके टीचर्स अनुशासन कर रहे हो, चाहे आपके माता पिता कर रहे हो, उन सभी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उसमें शीतलता, संयम और नम्रता की प्रवृत्ति जागृत होती है। यानी अगर छात्र या विद्यार्थी अनुशासन में है तो उसमें शीतलता, संयम और नम्रता की प्रवृत्ति जागृत होती है। सच्चा अनुशासन वह होता है जिसे मनुष्य का मन स्वीकार कर लेता है, स्वयं से स्वीकार करता है, जिसमें किसी बाहरी दबाव का जरूरत नहीं होती, बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हेडिंग डालेंगे विद्यार्थी और अनुशासन। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सफलता की यही विशिष्टता थी कि विद्यार्थी अपने गुरु अथवा शिक्षक के चरित्र से प्रेरित होते थे, उनको मानते थे, अनुशासन में रहते थे और जीवन में सदाचारी बने रहते थे। वह गुरुकुलों में रहकर वहाँ के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए ज्ञान अर्जन करते थे। यानी प्राचीन काल में शिक्षा कहाँ मिलती थी? तो गुरुकुलों में मिलती थी और विद्यार्थी वहीं पर रह करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। गुरु भी उनके वहीं रहते थे, विद्यार्थी उनकी सेवा करते थे, सदाचारी रहते थे, हर नियम का पालन करते थे और हर नियमों का पालन करते हुए विद्या को ग्रहण करते थे। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों की ख्याति दूर दूर देशों तक फैली थी। इन विश्वविद्यालयों में अनुशासन में रहकर विद्यार्थी अपने चरित्र का निर्माण करते थे, अपने कैरेक्टर को बनाते थे। वहाँ अनुशासन में रहना उनके लिए गौरव की बात होती थी।
वह इसे बंधन या बोझ नहीं समझते थे। वह अपने अध्यापकों के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव रखते थे। फिर हेडिंग डालेंगे अनुशासन से लाभ। तो अनुशासन हमें माता, पिता, अतिथि तथा ईश्वर के प्रति सम्मान सिखाता है, गुरु के प्रति सम्मान सिखाता है। इससे नियमबद्धता और कर्मठता आती है, हमें विजय प्राप्त होती है। अनुशासित छात्र जीवन में महानता प्राप्त करता है। वह समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए एक उपयोगी इकाई बनता है। अनुशासित जीवन ही वास्तव में जीवन सही होता है। उसी से आदमी जो होता है वो सफल बनता है, अच्छा बनता है, अनुशासित रहे तो। फिर हेडिंग डालेंगे बिना अनुशासन से हानियां। तो बिना अनुशासन से, अनुशासनहीनता से दुख और असफलता आती है। यानी अनुशासनहीन व्यक्ति दुखी रहता है, असफल रहता है, किसी भी काम में सफल नहीं होता है। इसलिए हमें अनुशासित रहना चाहिए। फिर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो अनुशासन प्रिय विद्यार्थी बहुत ही परिश्रमी होते हैं। वह किसी भी काम को टालते नहीं हैं, वह आज का कार्य आज ही करते हैं। ऐसे विद्यार्थी दूसरों की तुलना में अपना अलग मुकाम बनाते हैं। जीवन के हर मुकाम पर अनुशासन की जरूरत होती है। कम उम्र से विद्यार्थी को इसका प्रशिक्षण देना जरूरी है, तभी उनकी आगे आने वाली जिंदगी सफल और सार्थक होगी। विद्यार्थी आने वाले समय में युवा वर्ग होंगे जिनके कंधों पर देश की प्रगति की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए अनुशासन का माहौल उन्हें जिम्मेदार और सफल नागरिक बनाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।